हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स वन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग रिकार्डो का आर्थिक विकास सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि रिकार्डो ने जो आर्थिक विकास सिद्धांत दिया वह एडम स्मिथ से बिल्कुल अलग था। उसके बारे में हम लोग आज पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिकार्डो के बारे में जान लेते हैं। रिकार्डो का पूरा नाम था डेविड रिकार्डो। इनका जन्म 19 अप्रैल 1772 में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान था लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। रिकार्डो पुर्तगाली मूल के एक यहूदी परिवार में जन्म लिए थे। यह 17 बच्चों में तीसरे स्थान पर थे। इनके पिता इब्राहिम रिकार्डो एक सफल शेयर दलाल थे और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1823 अर्थात 51 वर्ष की उम्र में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश। इनके ऊपर जिन लोगों का प्रभाव पड़ा तो वो अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथन। तो ये छोटी सी बातें हैं रिकार्डो के बारे में, आप लोग याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकार्डो का आर्थिक सिद्धांत। तो आर्थिक विकास सिद्धांत के बारे में समझना है तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें या रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत को पूर्णतः समझाएं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। रिकार्डो का आर्थिक विकास सिद्धांत रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत में कई कमियां पाई गई थी, तो रिकार्डो ने एडम स्मिथ के विकास सिद्धांत की कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। रिकार्डो द्वारा दिया गया आर्थिक विकास सिद्धांत का वर्णन हम लोग इस प्रकार देखेंगे। पहला है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिकार्डो के अनुसार रिकार्डो का विचार था कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है श्रम की मांग बढ़ती है और श्रमिकों की पूर्ति कम होने लगती है। फलस्वरूप मजदूरी की दरें ऊंची हो जाती हैं और अधिक मजदूरी के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है। तो मजदूरी के कारण ही जनसंख्या, यानी कि मजदूरी अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। दूसरी तरफ खाद्यान्नों में वृद्धि इतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है जितनी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि होती है। जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है और पूंजीपति को लाभ कम प्राप्त होते हैं। पूंजीपति लाभों में कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते और विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। दूसरा पॉइंट है उत्पत्ति ह्रास नियम और विकास। रिकार्डो के अनुसार उत्पादन के साधनों का निरंतर उपयोग होने के कारण उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। भूमि की उत्पादन क्षमता घटती है और श्रम की कार्य क्षमता कम हो जाती है, ऐसा रिकार्डो मानते थे। रिकार्डो ने यह भी कहा है कि मजदूरियां जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाती हैं, उत्पादन स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, लाभ की मात्रा घट जाती है और पूंजी निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब है कि रुक जाना, कम हो जाना। ऐसी दशा में आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि आर्थिक विकास जो है एक स्थिर अवस्था में रुक जाता है और उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाती है। पूंजी निर्माण और विकास, तीसरा पॉइंट। रिकार्डो के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण पर जोर देते हैं। रिकार्डो कहते हैं कि अगर आर्थिक विकास करना है तो पूंजी निर्माण करना ही पड़ेगा। पूंजी बचत से प्राप्त होती है। रिकार्डो ये भी बताते हैं अगर बचत करेंगे तो पूंजी प्राप्त होगी और बचत के लिए मितव्ययिता जरूरी है, यानी कि आपको अपने सूझबूझ के अनुसार पैसे को खर्च करनी चाहिए ताकि आप पूंजी निर्माण कर सकें। पूंजीपति उत्पादन के विभिन्न साधनों के मितव्ययिता पूर्ण उपयोग के द्वारा बचत करके पूंजी निर्माण करते हैं, ऐसा रिकार्डो ने अपने विकास के सिद्धांत में कहा है। उनके विचार में पूंजी का मूल स्रोत लाभ है
पूंजी निर्माण के लिए लाभ अधिक होना चाहिए। पूंजी निर्माण के लिए मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर दी जानी चाहिए। रिकार्डो कहते हैं कि पूंजी निर्माण के लिए जो लाभ होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। पूंजी निर्माण के लिए मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर दी जानी चाहिए ताकि पूंजी निर्माण अधिक से अधिक हो सके। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जीवन निर्वाह की लागत कम करना जरूरी होगा, तभी कम मजदूरी दी जा सकेगी। आगे है, कम मजदूरी होने पर लाभ की मात्रा बढ़ेगी और पूंजीपति लाभ प्राप्त को अधिक, यानी कि लाभ को अधिक उत्पादन के लिए लगाएंगे। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये तीसरा पॉइंट था रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत का। चौथा पॉइंट है मुक्त व्यापार और विकास। रिकार्डो के अनुसार लाभ वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। मुक्त व्यापार से स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को जन्म मिलता है, अर्थात मुक्त व्यापार की अगर नीति को अपनाया जाए तो स्वतंत्र स्पर्धा उत्पन्न होती है। इससे उत्पत्ति के साधनों का कुशलतम और अधिकतम उपयोग होता है और पूंजीपतियों के लाभों में वृद्धि भी होती है। स्वतंत्र व्यापार नीति से देश में अनार्थिक उद्योगों का अंत हो जाता है, अर्थात वैसे उद्योग बंद हो जाते हैं जिसमें आय बहुत ही कम प्राप्त होती है। अनार्थिक उद्योगों के अंत हो जाने से विदेशी व्यापार सस्ता हो जाती है और विदेशी व्यापार द्वारा सस्ती और अच्छी वस्तुएं हम लोग उपलब्ध करा पाते हैं, जिससे देश में कच्चे माल का पूर्ण उपयोग होगा, निर्यात बनेंगे और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार आर्थिक विकास होगा। तो रिकार्डो ने अपने आर्थिक विकास में जिन बातों को शामिल किया उसका एक निष्कर्ष है। पहला पॉइंट, पूंजी निर्माण विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए मजदूरियां कम दी जानी चाहिए और लाभ बढ़ाना चाहिए, ऐसा रिकार्डो मानते हैं। दूसरा, पूंजीपति ही देश को विकास की ओर अग्रसर करता है। रिकार्डो के अनुसार पूंजीपति ही देश का विकास को बढ़ा सकता है। तीसरा है, स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। और चौथा, करारोपण टैक्सेशन कम से कम होना चाहिए ताकि उत्पादन वृद्धि और एवं उपभोग को बढ़ावा मिल सके। मतलब जितना टैक्सेशन कम होगा, कर जितना लगाएंगे कम लगाएंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी और उपभोग में भी बढ़ावा मिलेगा। ये तो रिकार्डो के विकास के सिद्धांत से संबंधित बातें थी। अब है कि रिकार्डो के विकास सिद्धांत के कुछ गुण। तो हम लोग गुण के बारे में देख लेते हैं कि रिकार्डो के विकास सिद्धांत के क्या गुण थे। तो पहला गुण है कृषि विकास को महत्व। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में कृषि विकास को बहुत अधिक महत्व दिया है, इसलिए उन्होंने लगान को कर मुक्त रखने का सुझाव दिया है। रिकार्डो ने कहा कि अगर हम लोग कृषि क्षेत्र का अधिक विकास करें और उसे लगान से मुक्त रख दें तो उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पूंजी बढ़ेगी और इससे विकास में वृद्धि होगी। दूसरा है स्वतंत्र विदेशी व्यापार। उन्होंने स्वतंत्र विदेशी व्यापार का समर्थन किया ताकि लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तुएं मिल सकें। रिकार्डो मानते हैं कि स्वतंत्र विदेशी व्यापार से हमें सस्ती वस्तुएं मिलती हैं जो लोगों को खरीदने में आसानी होती है। तीसरा, बचतों को महत्व। रिकार्डो ने पूंजी निर्माण के लिए बचतों को महत्व देने की बात कही है। यानी कि रिकार्डो का कहना है कि जो हमारी आय है उसमें हमें कुछ भाग बचा के रखनी चाहिए ताकि पूंजी का निर्माण होगा और पूंजी का निर्माण विनिवेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उत्पादन प्रक्रिया में हमें लाभ प्रदान करता है। चौथा, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण को आवश्यक माना है। रिकार्डो अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि जनसंख्या एक नियंत्रित रूप में होनी चाहिए। किसी भी देश के विकास के लिए अत्यधिक जनसंख्या उस देश के लिए सुखदायी नहीं बल्कि दुखदायी हो जाती है, ऐसा रिकार्डो मानते हैं। और पांचवा है लाभ एवं पूंजी संचय को महत्व। उन्होंने विकास के लिए लाभों में वृद्धि एवं पूंजी संचय को महत्व दिया। रिकार्डो ने कहा कि विकास के लिए लाभ में वृद्धि अधिक से अधिक और पूंजी संचय को अधिक महत्व देना चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
पूंजीपतियों को लाभ हो और विकास की स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके। आगे है रिकार्डो के विकास सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं। तो इनकी जो विकास के सिद्धांत हैं, अगर उसमें कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी निकाली गई हैं। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में। एक आलोचनात्मक रूप विचार दिया है। पहला दिया है अर्थशास्त्रियों ने कि निराशावादी दृष्टिकोण है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रिकार्डो बढ़ती हुई जनसंख्या और कम उत्पादन की समस्या से डरते थे। उनका विकास के प्रति दृष्टिकोण निराशावादी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास कम हो जाएगा। ऐसा आलोचनात्मक रूप में रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की गई है। दूसरा, श्रम एवं तकनीक की उपेक्षा। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में श्रम एवं तकनीक की उपेक्षा की है, जबकि ये आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। तीसरा पॉइंट है लाभ पर अधिक बल। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में लाभ पर अधिक बल दिया है, जबकि अधिकतम लाभ आर्थिक विकास का सूचक नहीं होता है। ये भी बात सही है। अगर हम लोग अधिक लाभ के बारे में सोचेंगे तो समाज का विकास, कल्याण नहीं हो पाएगा। चौथा है मुक्त व्यापार की अव्यावहारिक नीति। वर्तमान संदर्भ में किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाना हितकर नहीं होता। इसे विदेशी व्यापार में अन्य देशों को अधिक से अधिक फायदा मिलती है, किंतु जिस देश में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई जाती है उस देश का आर्थिक विकास बहुत ही कम हो जाता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कच्चे माल का दोहन अधिक से अधिक विदेशों में जाने लगता है। ये सारी समस्याएं होती हैं। पांचवा, मजदूरों का शोषण। रिकार्डो ने लाभों को अधिकतम करने के लिए कम मजदूरी देने को कहा। रिकार्डो ने कहा कि मजदूरों का शोषण होना जरूरी है, क्योंकि आप मजदूरों से काम अधिक लेंगे और मजदूरी कम देंगे तो यह शोषण होता है, जो उनके विकास के सिद्धांत में निहित है। उनका यह दृष्टिकोण श्रम की अपेक्षा शोषण करने वाला था। मतलब अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मजदूरी का शोषण रिकार्डो के आर्थिक विकास में निहित है। जड़ता का नियम। तो इनका जड़ता का सिद्धांत, रिकार्डो का आर्थिक विकास का सिद्धांत ना होकर एक जड़ता का सिद्धांत है। उन्होंने विकासहीन अर्थव्यवस्था की कल्पना की है, ऐसा अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचना की है। सातवां और अंतिम पॉइंट, उत्पत्ति ह्रास नियम का भय। इनका उत्पत्ति ह्रास नियम का भय गलत सिद्ध हुआ। आधुनिक ढंग से कृषि की तकनीक ने भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिकार्डो के आलोचनात्मक सिद्धांत, रिकार्डो का जो आलोचनात्मक रूप तैयार किया गया है। अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के सिद्धांत को एक आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कमियां तो हर सिद्धांत में हैं और इसलिए सिद्धांत बनाए जाते हैं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि रिकार्डो ने आर्थिक विकास के सिद्धांत के क्षेत्र में कोई रचनात्मक विस्तार प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक निराशाजनक स्थिति प्रस्तुत की है, ऐसा अर्थशास्त्री मानते हैं। तो ये रिकार्डो के सिद्धांत से संबंधित कुछ बातें थी जो हम लोगों ने आज जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माल्थस का विकास मॉडल या सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे।